बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है हमारे पास 2 3 6 7, देन ड्रा वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। यानी हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वेन डायग्राम सबसे पहले ये किसने इजाद की है। तो किसने इसके ज़रिए ये काम लिया है, तो ये हमारे पास जॉन वेन था, जो 1834 को पैदा हुआ और 1923 को इसने वफ़ात पाई। यानी 89 ईयर जो है ये ज़िंदा रहा, इसकी एज थी। तो इसने इन तमाम सेटों को वेन डायग्राम के ज़रिए शो करने का तरीका मुतारफ़ कराया। तो आज हम जो है इसी तरीके से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जो है इस वीडियोज़ के अंदर वेन डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास जो गिवन सेट हैं वो हमारे पास है ए सेट है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बी सेट है हमारे पास 2 3 6 7। वेन डायग्राम के लिए वैसे तो ए यूनियन बी सिंपल तरीके से फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले आप ए यूनियन बी जो हम जिस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले उस तरीके से सॉल्व कर लें। यानी हमने ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ए यूनियन बी की वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो पहले इसको ए यूनियन बी सिंपल तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यानी ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। यूनियन बी सेट है हमारे पास 2 3 6 7। जैसा कि आपको पता है कि दो सेटों के का यूनियन हम एक ही सेट के अंदर लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, और कोई भी जो है रिपीटिंग नहीं होता, यानी कोई भी एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखा जाता। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इस दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक ही सेट में लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी है। तो ये तो हमने सिंपल तरीके से हमने ए यूनियन बी फाइंड किया है। अब हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को हमेशा हम यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपने सर्कल के ज़रिए दो सेटों को अपने शो करना है। तो आपने पहले ये देख लेना है कि वो सर्कल जो हैं किस तर्ज के होंगे, क्योंकि दो तर्ज में हम सर्कल को ले सकते हैं। एक तो अलग-अलग से सर्कल और एक जो है ओवरलैपिंग सर्कल होता है। यानी कहने से मुराद ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ए और बी में कोई एक एलिमेंट्स भी ऐसा हो जो कॉमन है, तो फिर हम सर्कल जो है ओवरलैपिंग वाला लेंगे। दोनों सर्कल जो है ओवरलैपिंग वाले लेंगे। अगर हमारे पास दोनों सेट जो हैं डिसजॉइंट सेट हैं, यानी दोनों के एलिमेंट्स अपने अपने हैं, कोई भी जो है एक एलिमेंट्स भी आपस में जो है कॉमन नहीं है, तो फिर हम सर्कल जो हैं डिसजॉइंट लेंगे, यानी अलग अलग से लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 3 जो है दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो फिर सर्कल भी जो हैं हम ओवरलैपिंग वाले लेंगे। यानी हम सर्कल को इस तरह लेंगे जिस तरह हमारे पास कॉमन जगह यानी कॉमन प्लेस वाला सर्कल हम लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह। ये हमारे पास एक सर्कल, अब दूसरा सर्कल लेंगे।
पहले आपने सर्कल ले लेने हैं, उसके बाद आपने बॉक्स यूनिवर्सल बॉक्स को शो करना है, क्योंकि अगर आप पहले बॉक्स को बना लेंगे तो फिर आप सर्कल आसानी से ड्रा नहीं कर पाएंगे, तो आप बॉक्स को उसके बाद में भी बना सकते हैं। ये हमारे पास जो बॉक्स बना रहे हैं इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बॉक्स। ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल बॉक्स। अब ये सेट हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों सेटों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन प्लेस पर लिखेंगे। ये देखें, ये जगह आपको नज़र आ रही है, ये कॉमन प्लेस है, यानी ये सेट ए की जगह भी है, सेट बी की जगह भी है। तो हम देख रहे हैं ये 2 और 3 ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम 2 और 3 को कॉमन प्लेस पर लिखेंगे। अब हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स जो हैं ए के जो बच जाते हैं, जैसे 1 4 5, तो ये 1 में लिखेंगे, ए में लिखेंगे 1 4 5। इसी तरह हमारे पास यहाँ हमारे पास 6 और 7 जो बीच में जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये हम बी में लिखेंगे। ये हमने सारे के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन जगह पर आ रहे थे उनको कॉमन जगह लिखा, जो ए में बच रहे हैं ए में लिखे हैं, और इसी तरह जो बी के एलिमेंट्स बच जाते हैं उनको बी में लिखा है। अब हमने आंसर शो करना है, तो सबसे पहले हमने आपको कहा है कि ए यूनियन बी को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें। तो आपने ए बी को सिंपल तरीके से सॉल्व किया तो आपके सामने आंसर है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो 1 से लेकर 7 तक है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको 1 से लेकर 7 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो जो आंसर है उस एरिया को आपने हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर तमाम एरिया में से आंसर आ रहा है, यानी 1 4 5 ये भी आंसर का हिस्सा है, 2 3 ये भी आंसर का हिस्सा है, 6 7 ये भी आंसर का हिस्सा है। तो हम पूरे को हाईलाइट कर देंगे। फुट लेकर इसको आपने इस तरह हाईलाइट कर लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने सिंपल तरीके से पहले ए यूनियन बी इसलिए फाइंड किया था कि हमें इस आंसर का पता चल जाए, क्योंकि हमने डायग्राम में सिर्फ उस जगह को हाईलाइट करना है जहां पर आंसर शो हो रहा है, बाकी जगह को हम हाईलाइट्स नहीं करते। तो यहाँ पर हमने दोनों जो है सर्कल को हर जगह को जो है हाईलाइट्स इसलिए किया है क्योंकि इस एरिया में भी जो है वो आंसर शो हो रहा है, ये भी आंसर का हिस्सा है, ये भी आंसर का हिस्सा है, तो लिहाजा हमने दोनों सर्कल्स को हाईलाइट कर दिया है। तो इसी तरह हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसी तरीके से पहले आपने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन और बी सेट है हमारे पास 2 3 6 7। जैसा कि आपको पता है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, तो हम यहाँ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। यानी ये हमने फाइंड कर लिया है जी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर हमारे पास आया है 2 3। अब इसी को हम वेन डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे। तो उसी तरह आपने पहले सर्कल ड्रा करने हैं। ये हमने सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यूनिवर्सल बॉक्स ड्रा करेंगे। अगर यूनिवर्सल बॉक्स आप पहले ड्रा कर लेते हैं तो फिर सर्कल उसके अंदर ड्रा करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए आप पहले सर्कल जो है ड्रा कर लें।
ये हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स बन गया, इसको यहाँ यू से ज़ाहिर करते हैं। अब उसी तरीके से हमारे पास ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। हम देख रहे हैं कि ए और बी में 2 और 3 जो हैं दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को कॉमन जगह लिखेंगे। अब बाकी जो एलिमेंट्स जो ए के हैं, ए के अंदर लिखें 1 4 5, यानी 1 4 5, 2 और 3 को हमने यहाँ कॉमन जगह पर लिख दिया है। इसी तरह बी के बाकी एलिमेंट्स जो हैं बी के अंदर लिखेंगे 6 7। ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो हमने लिख दिए हैं, लेकिन हमने ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास 2 3 आ रहा है। तो 2 3 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स की जगह ये नज़र आ रही है कि इस जगह पर हमें 2 और 3 लिखा नज़र आ रहा है। यानी जिस एरिया में 2 और 3 लिखा है इस एरिया को हम हाईलाइट्स कर देंगे, बाकी एरिया को हाईलाइट्स नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की। ये देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर वाले एरिया को हमने हाईलाइट्स किया है, बाकी एरिया को हमने हाईलाइट्स नहीं किया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी की। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें और साथ कमेंट्स भी दें। आप कमेंट्स शो करते वक्त बहुत कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं, साथ लाइक भी बहुत कम शो कर रहे हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए दर्ज कर सकते हैं। थैंक्स।